Welcome back to Ajunachal Daily Current Affairs series, and today we will discuss the 10th and 11th October combined current affairs. और यहाँ पर हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द ऐप launched by the government of India to provide all the detailed information about the ports in the country. तो ऐसे ऐप का नाम आपको बताना है जो कि पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस है और सही आंसर इनमें से है ऑप्शन सी, माई पोर्ट ऐप। तो याद रखिएगा, माई पोर्ट ऐप 2021 में ही लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, ताकि ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस को प्रमोट किया जा सके, इजीली लोगों को पोर्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा सके। राइट, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फिनटेक हैकाथॉन फर्स्ट स्प्रिंट 21 हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, और इसे लॉन्च किया है इफ्सका ने। इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इफ्सका ने लॉन्च किया ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज फर्स्ट स्प्रिंट 21 7 अक्टूबर को। बेसिकली ये फोकस करेगा फिनटेक्स पर बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लेकर आना है इन्हें बैंकिंग सेक्टर में, और बैंक टेक इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इफ्सका और गिफ्ट सिटी के कोलैबोरेशंस के द्वारा, जो कि नीति आयोग इसे हेड कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, फाइनेंस टेक सिटी। राइट, कुछ दिनों पहले हमने गिफ्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस भी किया था, लेकिन काफी टाइम हो गया है, आप में से कई लोग भूल गए होंगे, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। गिफ्ट सिटी एक फाइनेंशियल सीबीडी जोन है, सीबीडी यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जोन है, जो कि अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच में है। यहाँ पर टोटली ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट किया गया है फाइनेंस सेक्टर में, नए इनोवेशन लाने के लिए, और एक हब डिजाइन किया गया है, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो कि। राइट, तो फिनटेक यहाँ पर इफ्सका और गिफ्ट सिटी दोनों ने मिलकर ये किया है। राइट, ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसको एक इजी तरीके से हम समझेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, लेट से आप ईटानगर में रहते हैं। राइट, ईटानगर में कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होगा जहां पर मेन मार्केट होगा, ज्यादातर सर्विसेज यहीं पर मिलती होंगी, ज्यादातर लोग यहीं पे अपनी शॉप्स ओपन करते हैं। इसके अराउंड ज्यादातर फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? रॉ मटेरियल या प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिलेंगी, और फिर ज्यादातर लोग भी इस एरिया में रहना पसंद करेंगे। तो जहां पर किसी पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर स्टेट का ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सभी मेन दुकान, मेन मार्केट लोकेट होता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो कि मैक्सिमम टाइम पर, मोस्ट ऑफ द टाइम पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी सिटी के बीच में लोकेटेड होता है, ताकि सभी तरफ से उसकी इजी एक्सेस की जा सकती है। तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी में भी क्या किया जा रहा है? ज्यादातर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को एक जगह पर लाके इसे हब बनाया जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा? सीबीडी जोन में आ जाएगा, फाइनेंस सेक्टर के। राइट, बढ़ते हैं आगे। India has signed MOU with which country recently for academic collaboration in traditional medicine system with focus on Ayurveda. तो आयुर्वेदा पे फोकस करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है? क्रोएशिया के साथ। रिमेंबर, ये एक यूरोपियन कंट्री है, क्रोएशिया। तो इंडिया की जो एम्बेसी है क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब में, वहां पर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योग एंड आयुर्वेद ऑर्गेनाइज की गई 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की हेल्प से। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि हमारे इंडिया में सभी तरह की मेडिसिन को देखता है। राइट, तो इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया और क्रोएशिया ने एक MOU साइन किया कि हम कोलैबोरेट करेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पे, और आयुर्वेदा की फील्ड में और ज्यादा इनोवेशन करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया में प्राचीन काल से ही आयुर्वेदा की बहुत ज्यादा नॉलेज, ज्ञान यहाँ पर है, और अगर हम चाहें
तो ऐसी कई सारी डिसीज, कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथी के पास भी नहीं है, वो ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के थ्रू किया जा सकता है। जब कोविड-19 का शुरुआती दौर था उस समय में भी आपने देखा होगा लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर के रूप में आयुष मिनिस्ट्री ने काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट। तो ये क्या है, ये आयुर्वेद है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched a special COVID-19 vaccination drive called मिशन कवच कुंडल। कवच कुंडल मिशन ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को बूस्टअप करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड-19 वैक्सीन को ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की रैंक बतानी है आपको लेटेस्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली ऐसे कंट्रीज के लिए लॉन्च किया जाता है जो कि सबसे ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली सिटीज जो होती हैं, कंट्रीज जो होती हैं, उनके लिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स दिया जाता है, और जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 90th। इंडिया 6 पोजीशन पीछे चला गया है। लास्ट टाइम इसकी रैंकिंग थी 84th 2020 में, और 2021 में इसकी रैंक है 90th, यानी कि हमारी 6 पोजीशन में लॉस हो गया है। अब ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें टॉप किसने किया? इसमें टॉप किया है जापान एंड सिंगापुर ने। जापान और सिंगापुर टॉप पोजीशंस पर हैं, और इनके जो पासपोर्ट होल्डर्स होंगे उन्हें वीजा फ्री ट्रैवल दिया जाएगा 192 कंट्रीज में, यानी कि इनके लिए अलाउ होगा कि 192 कंट्रीज में बिना वीजा के भी ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल फ्री कंट्रीज हैं ये, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलता है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंशु मलिक हैज रिसेंटली वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट्स इवेंट। तो अंशु मलिक ने जीता है रेसलिंग में सिल्वर मेडल। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंशु मलिक किस गेम से एसोसिएटेड है? तो ये रेसलिंग से एसोसिएटेड है। कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोवरेन रेटिंग ऑफ इंडिया एज पर फिच रेटिंग। फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की सोवरेन रेटिंग है BBB माइनस, राइट। तो BBB पॉजिटिव ये इंडिया की नेगेटिव आउटलुक को शो कर रहा है मूडीज फिच के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया विच डे हैज बीन डेडिकेटेड एज द नेशनल पोस्टल डे। नेशनल पोस्टल डे हर साल 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड पोस्ट डे होता है 9 अक्टूबर को, तो इसी को एक्सटेंड किया और 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेट किया गया। अब यहाँ पर हम कुछ हिस्ट्री में देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। अब आप जान लीजिए कि हमारा जो पिन होता है, ठीक है, पिन सिस्टम जो है वो 6 डिजिट का पिन दिया जाता है। अब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था श्रीराम बीकाजी वेलांकर के द्वारा, राइट, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में 15 अगस्त 1972 में। तो याद रखिए 1854 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट बना, और जो पिन नंबर है वो जनरेट किया गया 15 अगस्त 1972 में। 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 4th कोहर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एज पर RBI? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ये थीम रखी गई है 4th कोहर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स RBI के द्वारा। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर फोकस किया जा रहा है, ताकि NPA की जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो ना बढ़े और इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रह सके, ठीक है। बैड बैंक्स का जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था NPA को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजय वॉरियर इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विथ विच कंट्री? तो अजय वॉरियर ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं इंडिया यूके के द्वारा, इंडिया और यूके के बीच। यूनाइटेड किंगडम और इंडिया दोनों मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर होती है। 8 अक्टूबर को इस साल ये की गई। याद रखिएगा जो एक्सरसाइजेज हैं इंडिया के दूसरे कंट्रीज के साथ, उसकी एक लिस्ट आपको सेपरेटली प्रिपेयर करके रखनी है, बिकॉज ऑलमोस्ट एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवी एक्सरसाइज के
से आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, ये भी हमारा 10 अक्टूबर को होता है, जिस दिन नेशनल पोस्टल डे होता है। इस बार जो थीम है वो है विमेन सेंटेंस टू डेथ एंड इनविजिबल रियलिटी। रिमेंबर द थीम, विमेन सेंटेंस टू डेथ एंड इनविजिबल रियलिटी। फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से हम डेथ पेनल्टी को रोककर एक अच्छी बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, बेहतर जगत का निर्माण कर सकते हैं। इस चीज पर फोकस किया जा रहा है। काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये डिमांड की जा रही है कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए, राइट? तो 10 अक्टूबर वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट अंडर द उड़ान स्कीम? तो उड़ान स्कीम के तहत ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है सिविल एविएशन के श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक जो उड़ान स्कीम है इसके तहत। उड़ान स्कीम बेसिकली फोकस करती है कि हम रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करें और जो एयर फेयर्स हैं उन्हें अफोर्डेबल बनाया जा सके, ताकि कॉमन मैन भी उसमें उसे अफोर्ड कर सके और एयर फ्लाइट्स में ट्रेवल कर सके। तो 50% सीट्स को बहुत कम लेवल पे रखना है, अफोर्डेबल फेयर्स रखना है इकोनॉमी क्लास में, ताकि जो वायबिलिटी गैप है वो रिमूव किया जा सके और इक्वलिटी को लेकर आया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली जॉइन्ड द हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, a grouping of over 70 countries with the objective to adopt the global goal of protecting at least -% of world's land and ocean by dash। इंडिया ने अभी अभी हाई एम्बिशन कोलिशन ज्वाइन किया है, जो कि नेचर और पीपल के कोलैबोरेशन पे फोकस करता है, दोनों के कॉपरेशन पे फोकस करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स का नेचर पे और नेचर का ह्यूमन बींग्स पे काफी डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ह्यूमन बींग जो भी एक्टिविटीज करते हैं उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर को प्रभाव पड़ता है, और अगर नेचर अपनी पे उतर आए तो ह्यूमन बींग्स पर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल को इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिसका ग्लोबल गोल है एटलीस्ट 30% वर्ल्ड लैंड ओशियन को बचाना 2030 तक। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं 30x30 टारगेट, यानी कि 30% लैंड 30 तक 2030 तक, राइट? तो इंडिया मेंबर है, इसमें काफी सारे कंट्रीज हैं, 70 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि इस एम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं। और याद रखना है कि ब्रिक्स के ग्रुप में इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने हाई एम्बिशन कोलिशन को ज्वाइन किया है। ब्रिक्स नेशन में और कोई ऐसा कंट्री नहीं है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स कंट्री इज अ मेंबर ऑफ हाई एम्बिशन कोलिशन, so your answer will be India only, right? So this is all for today. Thank you so much and stay connected with Ajanachal.